हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन फॉर अ न्यू वीडियो। आपका अपने यूट्यूब चैनल तेरा टोटलोस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जो हमारे पास वीडियो हमने डाली थी क्लास 10th की थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। लेकिन आज जो वीडियो है वो मेरे पास, देखो एंगल्स जो आपके पास है ना, क्योंकि एंगल्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए कि और एंगल किस किस टाइप में होते हैं, कितने सिस्टम हम एंगल्स के पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम इस टॉपिक में आज हम जो वीडियो में लेके आए हैं हम आज पढ़ेंगे। तो एंगल्स की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी मेंशन की हुई है, लेकिन आपको एक काम ज़रूर करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरी देखना, लास्ट तक देखना। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें जो टॉपिक जो आज हम लेके आए हैं ना, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मतलब 11th 12th और क्लास के लिए तो वेरी वेरी नेसेसरी टॉपिक। और जो अब सिचुएशंस आजकल जो चल रही हैं, इट्स डिजास्ट्रस। तो लेकिन हम जिसके लिए हैं वो है स्टडीज़। लेकिन इसलिए आपको स्टडीज़ जो हम कर रहे हैं, मतलब उसमें आपको रेगुलर कंटिन्यूस रखना है। गैप अगर किसी चीज़ में लगता है ना, तो एक फ्लो बनने में टाइम लगता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी भी वीडियो आपके पास जो मैंने डाल रखी हैं, आप सबको देखें, क्योंकि जिससे आपके डाउट हैं, जो भी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद आप अगर वीडियो को देखेंगे तो आप डेफिनेटली आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। लेकिन उसके लिए आपको टाइम लगाना होगा और वीडियो को डेडिकेशन के साथ, और उस पर जो कंसेप्ट लगाए हुए हैं वीडियो में वो आपको अप्लाई करने देखने पड़ेंगे। अपने आप से उन पर रिलेटेड क्वेश्चंस टॉपिक करने होंगे, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे दोस्तों। तो एंगल्स का मतलब सबको पता ही है कि इट इज़ अ रोटेशन अबाउट एक्सिस फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट। किसी का अगर हम एंगल बनाते हैं ना, जैसे मान लो ये एक एंगल बना दिया मैंने, ये एक एंगल है, यहां से शुरुआत हुई यहां तक गया, इनिशियल टर्मिनल। जो एंगल बना है ये क्या है, मान लो थीटा है, इट इज द एंगल। ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अकॉर्डिंग एंगल बन रहा है इनिशियल से टर्मिनल साइड से, ठीक है। यही होता है बेसिकली व्हाट इज एन एंगल, कोण, ठीक है। तो एंगल्स के कुछ टाइप्स जब तक हम पढ़ेंगे ना, उसके बाद ही हम एंगल्स को आगे इलेबोरेट कर पाएंगे कि एंगल्स किस तरह से होते हैं, किस किस में होते हैं। ओके, सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले होता है पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल जो होता है ना, इसमें जब हम किसी एंगल को बनाते हैं, इनिशियल साइड, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, यानी कि जहां तक वो एंगल बना है अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो भी एंगल आपके पास बना है इनिशियल से लेकर टर्मिनल तक अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी से उल्टी दिशा में, अपोजिट टू द क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव एंगल। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास एंगल ऐसे बनता है, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड। इसमें जो एंगल की डायरेक्शन होती है वो होती है इन डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, क्योंकि इनिशियल तो शुरुआत आपने यहां से की है ना। ये एंगल नीचे एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो किस तरफ घूम रही है, इन डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। ये है एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल, इनिशियल टू टर्मिनल साइड। ओके, ये तो था कुछ कंसेप्ट रिगार्डिंग द एंगल्स। लेकिन अब हम जो पढ़ते हैं ना वो है सिस्टम, कि एंगल के हमारे पास कितने सिस्टम हम पढ़ सकते हैं। देखो, सबसे पहले जो कंसेप्ट है एंगल से रिलेटेड, सिस्टम जो है आपके पास सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ एंगल।
देखो सेक्साजेसिमल, इसको बोलते हैं डिग्री एंगल। डिग्री, देखो इसमें क्या है, आपके पास जो एंगल हम पढ़ते हैं इसमें भी जो रोटेशन होगी वो ऐसी जो मैंने टाइप्स बनाए हुए हैं, इसमें भी वही काम होगा, लेकिन फर्क इतना है इसमें हम जो एंगल पढ़ेंगे ना वो आपके पास इन डिग्री होगा। डिग्री मेजर, जैसे 180 डिग्री, 360 डिग्री, लाइक दैट। जहां पर भी आपके पास डिग्री एंगल होते हैं उसी को बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, अब इसमें 1 डिग्री जो होता है ना वो आपके पास 1/60th पार्ट होता है। भाई आपको पता है पूरी अगर एक रोटेशन है तो कंप्लीट एंगल उसने 360 का तो बनाया होगा, तो 1 डिग्री कितने हिस्सों के बराबर होगा? 1/360th पार्ट, ऑब्वियस बात है। अब ये बात से सबको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपको समझ में इसमें क्या होगा, 180 डिग्री मेरे पास जो एंगल होता है, सबको पता है 180 डिग्री यानी कि क्या है, हाफ रोटेशन। कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री। इसमें आपके पास 1 डिग्री होता है 60 मिनट, क्योंकि जब आपके पास 1 डिग्री घूमा तो उसने पूरा 1 घंटे की रोटेशन की होगी, और वही है 60 मिनट। मिनट को लिखते हैं एक बार डैश से, और 1 मिनट होता है सबको पता ही है 60 सेकंड। यही कहलाता है मेरे पास सेक्साजेसिमल सिस्टम और इन डिग्री मेजरमेंट। ओके, ये है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ ए सिस्टम। सबको इतना कंसेप्ट मेरा क्लियर हुआ कि हम जब एंगल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम सिस्टम कौन सा पढ़ते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम, डिग्री मेजरमेंट। ओके फ्रेंड्स, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद जो हम सेकंड सिस्टम जो पढ़ते हैं ना उसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, रेडियन। रेडियन मेजरमेंट जो आपके पास पढ़ते हैं हम उसी को बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। जो एंगल आपके पास किस में होता है, इन रेडियन मेजरमेंट। देखो रेडियन आपके पास है तो एक प्रकार की एंगल की ही यूनिट है, लेकिन हमें उसके बारे में पूरी चीज पता होनी चाहिए। देखो रेडियन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ए रेडियन? एन एंगल सबटेंडेड, an angle subtended at the center of a circle, center of a circle by an arc whose length is equal to radius। यानी कि मेरे पास जैसे एक सर्कल है, ये एक, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। ये जो एंगल है ना, अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, अगर ये भी मेरे पास रेडियस हो जाए तो जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं 1c का मतलब होता है रिप्रेजेंटिंग द एंगल इन रेडियंस। 1c इसी को बोलते हैं रेडियन। अगर मेरे पास एक सेंटर में एंगल बन रहा है, वो बना कौन रहा है, ये वाले आर्क, और जितनी आर्क की लेंथ है वो लेंथ रेडियस के इक्वल है, उसी को बोलते हैं रेडियन। ओके, अब ये तो थी बात मेरे पास रेडियन की। अब रेडियन जो मेरे पास होता है ना उसको 1 रेडियन इज इक्वल टू 1c ऐसे लिखते हैं। ओके, सबको समझ आया? अब मेरे पास रेडियन की कुछ थ्योरम है जो हम करेंगे। सबसे पहले क्या होती है, जो मेरे पास रेडियन है ना वो एक कांस्टेंट एंगल शो करता है। इट इज ए कांस्टेंट एंगल। कैसे, देखो पॉज कर लेना वीडियो को, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है फ्रेंड्स, कहीं मत जाना, पॉज करके इसको नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे पहले जो हम करेंगे, जैसे हमने बनाया कि रेडियन एक कांस्टेंट एंगल को शो करता है, कैसे,
अभी हमने बनाया था फिगर, ये हमारे पास 1C था, मैंने क्या करा इसको एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। मान लो ये A है, ये मान लो B है, ये O है और ये है C। ये तो हमने ऑलरेडी अभी प्रूव किया है C। देखो इसमें क्या होता है, अगर आपके पास दो एंगल है सेंटर से हैं तो उनकी कोरोस्पोंडिंग आर्क क्या होती है, इन प्रोपोर्शन। ओके, कोरोस्पोंडिंग आर्क का मतलब है इस एंगल की ये आर्क है और इस वाले एंगल की कोरोस्पोंडिंग आर्क कौन सी है, ये वाली। ओके, यानी कि एंगल AOB एंगल AOC इज इक्वल टू, अब ये बताइए एंगल AOB में मेरे पास जो आर्क है वो AB है, आर्क AB, और दूसरे में क्या है आर्क B एंड C। ओके, ये हमने ऑलरेडी R और R अभी आपको मैंने दिखाया। अब यहां से हम ये बताएंगे कि ये कांस्टेंट क्यों है, AB की लेंथ है R। अब आपके पास चेक करिए, ये जो है एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है, हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस, यानी कि 1/2 इंटू 2 पाई R। ओके, अब देखिए इस 2 से 2 कट गया, R से R, तो यानी कि मेरे पास जो बचा है वो पाई 1/पाई बच गया। तो यानी कि मैं एंगल AOB को इज इक्वल टू एंगल AOC अपॉन पाई लिख सकता हूं। अब ये बताइए जो मेरे पास AOC है वो कंप्लीट स्ट्रेट एंगल है, सबको पता है स्ट्रेट एंगल की लेंथ कितनी होती है, 2 टाइम्स राइट एंगल, यानी कि 2 यानी कि 90 का डबल 180, यानी कि 2 इंटू में π/2 पाई 1 आ गया कांस्टेंट। देखो 180 डिग्री जो मेरे पास होता है ना उसको बोलते हैं पाई रेडियंस के इक्वल। यही कंडीशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि 180 डिग्री एक पाई के बराबर होता है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं π/2 कर दूंगा तो किसके बराबर होगा वो, 90 डिग्री। ओके, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्रीज, और वही मैंने यहां पे कंडीशन लगाई है। ओके, यही हमने कंडीशन प्रूव करनी थी कि ये कांस्टेंट रेडियन, एक कांस्टेंट रेडियन इज कांस्टेंट एंगल। ओके, तभी मैंने आपको बताया था कि रेडियन क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। ओके, सबको समझ आया? प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। अब एक कंडीशन तो हमने पढ़ ली, दूसरी कंडीशन क्या है देखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक फिगर था, ये आपके पास एक एंगल मैंने लिया था ऑलरेडी 1 था, ठीक है। ये R थी, ये भी R है, ये भी R है। ये जो कंप्लीट मैंने लेंथ ली है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, एन आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है। एन आर्क ऑफ लेंथ L मेकिंग एन एंगल थीटा C, थीटा रेडियन, एट द center whose radius is R। अगर एक आर्क लेंथ है, ये जो कंप्लीट एंगल है ये मेरे पास थीटा है, वो इस सेंटर पे C मान लो एंगल बना रही है, मान लो ये O, तो सेंटर तो O था, A चलो B और ये C, सेंटर पे एंगल बना रही है थीटा रेडियन, जिस सर्कल की रेडियस कितनी R है, तो थीटा जो होता है उसको बोलते हैं L/R। ये कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है। अभी आई कैसे, देखिए आपको मैंने अभी बताया था कि सेंटर ऑफ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल। अगर दो एंगल ए की पोजीशन से सेंटर से, तो उनकी लेंथ जो आर की लेंथ है क्या होती है, इन प्रोपोर्शन। यानी कि अगर मैं एंगल मान लो AOC अपॉन एंगल AOB ले रहा हूं, AO लेंथ कितनी है L, छोटे वाले की R। अभी मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखाया था, जो मेरे पास एंगल AOB है वो कितना है 1,
इज इक्वल टू एल बाई आर, और ए और सी कंप्लीट एंगल कितना है, थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ओके, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सबको शायद समझ आ गया होगा। अब जो कंडीशन मैं लिखूंगा ना, उसमें आपको बोलते हैं कन्वर्जन। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम एंगल को कन्वर्ट भी करेंगे, कि डिग्री से रेडियन कैसे जाते हैं और रेडियन से डिग्री कैसे जाते हैं, ठीक है। देखो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए, कन्वर्जन्स, वन 180 डिग्री इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था, पाई रेडियन। तो एक रेडियन आपके पास 180 बाई पाई के बराबर होगा, इज इक्वल टू, जो कि किसके बराबर होगा, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड अप्रोक्स। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये आया कैसे। ओके, रुकिए। दूसरी बात, तो 1 डिग्री मेरे पास पाई बाय 180 के इक्वल होगा, जो कि किसके बराबर होगा, 0.01746 रेडियंस। ये दो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो हम क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले डिग्री से हम सीखेंगे कि रेडियन कैसे आया, उसके बाद हम सीखेंगे हाउ कैन वी कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। यही दो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबको समझ आया, अंडरस्टूड? ओके, तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले इसको कराने से पहले मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री इंटू हाउ मेनी रेडियंस। आपको मैंने बताया था कि 180 डिग्री मेरे पास पाई रेडियंस के बराबर होता है, तो 1 डिग्री मेरे पास पाई बाय 180 के बराबर होगा। तो 60 डिग्री मेरे पास किसके इक्वल होगा, पाई बाय 180 इंटू 60, कट गया, यानी कि पाई बाय 3 रेडियंस। 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस, अंडरस्टूड? ओके, अब ये जो सिस्टम था आपके पास पाई बाय 180, ये कैसे आया? तो अब सिंपल सी बात है, आपको सबको पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7 इंटू 180, 1190, 11 अपॉन 630। जब उसको आप सोल्व करेंगे ना, आपके पास यही वैल्यू आएगी। डू इट बाय योरसेल्फ, यू कैन इजीली डू। 11/630 इज इक्वल टू 0.01746 रेडियंस। अब मैंने इसमें 60 डिग्री आपके पास इतना है, लेकिन जरूरी तो नहीं है हर बार ऐसा ही हो। अगर मैं कुछ और लूं, मैंने इसमें आपके पास ले लिया, मान लो 40 डिग्री और 20 मिनट, 20 मिनट, क्योंकि एंगल जो होता है वो आपका कंप्लीट डिग्री नहीं होगा हर बार, वो मिनट और सेकंड के अंदर भी हो सकता है। तो कन्वर्ट कैसे करें, लेट्स सी। 40 डिग्री प्लस, मैंने आपको बताया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्रीज। तो अगर मैं 20/60 कर दूं तो ये डिग्री में नहीं बन जाएगा क्या? लेट्स सी। तो इसको मैं 40 प्लस 1/3 होल डिग्री लिख सकता हूं। इसको मैं एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो 120 1/3 भी हो सकता है ये। तो सिंपल सी बात है, जब 1 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल था, लास्ट क्वेश्चन बताइए, पाई बाय 180, यानी कि इसको मुझे कन्वर्ट करने के लिए रेडियंस मल्टीप्लाई किससे करूंगा, पाई बाय 180, यानी कि 121 पाई बाय 540 रेडियंस। ओके, ये है डिग्री टू रेडियंस। और इसी तरह फ्रेंड्स, अगर आपके पास मान लो यहां सेकंड दिया जाता, कुछ भी अलग नहीं है। चलो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, ठीक है? अलग कुछ भी नहीं है, सबको इतना समझ आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
ओके। जैसे मैंने मान लो एग्जांपल लिया 45 डिग्री, मान लो 30 मिनट और मान लो 45 सेकेंड, ठीक है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है, ये कितने रेडियंस के इक्वल है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था जब 1 मिनट 160 के इक्वल होगी तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो यानी कि अगर मैं इसको 45/60 कर दूं तो आपके पास ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे मिनट में। ये तो पहले से मिनट में था और 45/60 करने के साथ ही ये भी मिनट में हो गया, तो मैंने क्या दोनों को ऐड कर दिया। ओके, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो 45 डिग्री कितना हो गया 120, 123/4 मिनट। अब मेरे को क्या करना है, जब मैंने ये मिनट में लेके आ गया, अब मिनट टू डिग्री क्या होगा 123/4 डिवाइड बाय 60 करने के साथ ही ये भी डिग्री 341 320, तो 45 प्लस 41/24 जा 80। तो अब ये कंप्लीट आपके पास डिग्री हो चुका है। कन्वर्ट करिए, 45 इंटू 80 आप करेंगे 3600 आएगा, 3600 प्लस 41 3641/80। और अब आपके पास कंप्लीट डिग्री है, तो मल्टीप्लाई पाई बाय 180 के करने के साथ ये क्या हो जाएगा रेडियंस। तो कितना आंसर आएगा 3641 पाई अपॉन 14400 इन रेडियंस। ये है आपके पास एंगल कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन। अब ये तो आपको सबको समझ आया होगा, लेकिन अब हम जो करेंगे वो है रेडियन टू डिग्री। कि आपके पास रेडियन टू डिग्री यानी कि ये जो था ये कैसा आया, देखिए फ्रेंड्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके लिए फ्रेंड्स आपको डिवाइड अच्छे से करनी होगी, ठीक है। जैसे मैंने क्या ले लिया, मान लो 4 रेडियन, क्योंकि आपको पता है रेडियन इज ए कांस्टेंट। 4 रेडियन किसके इक्वल होगा, अभी देखो, जब आपके पास 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई के इक्वल होता था, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा 180/पाई, और यहां पे कितना है 4, यानी कि 4 रेडियंस इक्वल टू 180/पाई इंटू 4। अब पाई की वैल्यू रखिए फ्रेंड्स, किसके इक्वल होगी 22/7, 7 ऊपर 2 से काटिए 90, 11, 2520/11। मैंने इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब आपको क्या करना है, इसको मिक्स में लिखना है। जब मिक्स में लिखेंगे ना तो 229 1/11 आएगा डिग्री, ये भी डिग्री है, लेकिन रुकिए 1/11 आपके पास 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है, तो 1/11 डिग्री 60/11। तो इसको मैं जब 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा कन्वर्ट इनटू मिनट। अब 60/11 को मिक्स में लिखिए 5/11। अब 5 कंप्लीट ये किसमें मिनट में। तो अगर मैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, यानी कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 60 से कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 300/11 इन सेकेंड। चाहो तो इसको आप डेसिमल में लिख सकते हैं, तो यानी कितना होगा 229 डिग्री 5 मिनट 27.2 सेकेंड। ये है फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर। आप इसीलिए इसको भी पाई की वैल्यू पुट करिए 22/7, यू कैन डू बाय योरसेल्फ, आपके पास कंप्लीट आंसर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन पाई के अंदर हो, मान लो उसने ये कहा 3π/4, तो इसमें फ्रेंड्स ये ऑलरेडी आपको पता है पाई है तो रेडियन है, तो डायरेक्टली करने के लिए आपको मैंने बताया था 180/पाई। जब 1 रेडियन इसके इक्वल है तो 3π/4 इज इक्वल टू 180/पाई। इससे कट गया 445, यानी कि डायरेक्टली ये कंप्लीट डिग्रीज में इन सेक्साडेसिमल सिस्टम।
रेडियन हो तो सर्कुलर, डिग्री हो तो सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो आई होप जो आज का टॉपिक था वो सबको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें फ्रेंड्स। और फ्रेंड जो आपने सपोर्ट रखा उसको बनाए रखें और इस तरह वीडियो को लाइक करते रहें। किसी को कोई भी डाउट है मुझे बताना, यू कैन शेयर विद मी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट।